कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय।
जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, श्री सुदर्शन, जय श्री जय जगन्नाथपुरी धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 32। मुनयः ऊचुः वो वामी हैत भगवत परिचर्ययोचे तद्धर्मीणां निवसतां विषमः स्वभावः तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे वाङ्को वात्मा कथतु अकयो परिशङ्कनिः न ह्यन्तरं भगवता निह समस्तकुक्षावा त्मानमात्मानि नमो नभश्चिव धीराः पश्यन्ति यत्र इवयोः सुरलिङ्गनो किं देवतपतिदं भूदर भेदी भयं यतो अस्य। अनुवाद। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव है, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि को अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? यहाँ पर ये श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 15 अध्याय श्री ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप उनका वैकुंठ से जय विजय के स्वरूप में पतन हुआ था, जो कि असंभव है। वैकुंठ से कोई पतन होता नहीं है। वो पतित होकर दिति देवी के गर्भ में वास कर रहे हैं, इसीलिए ये जगत में अंधकार छाया हुआ, ऐसे बताया था। श्री ब्रह्मा जी यहाँ पर उनके जो पतन का कारण है उसको वर्णन कर रहे हैं, वो लीला को वर्णन कर रहे हैं। इसमें जब सनकादि ऋषि वृंद वैकुंठ के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उसी समय जय विजय हाथ में छड़ी लेके उनको रोक दिए, और उसी समय मुनि लोग जो सनकादि मुनि ये बात कह रहे हैं, उच्चै ही भगवत परिचर्या इह यस्य निवसताम, कि वैकुंठ लोक में केवल भगवान की भक्त ही यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान के भक्त आते हैं उनके अंदर कोई विषम स्वभाव नहीं होता, क्योंकि भगवद गीता में भी हम आगे देखेंगे, उसमें भगवान भक्तों के गुण जो वर्णन करे हैं, अभी कुछ वर्णन कर चुके हैं, उसमें धन्यवाद, उसमें उनका स्वभाव है कि समभाव पर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब जय विजय वहाँ पर खड़े हुए हैं, उन्होंने बच्चों को जाने नहीं दिया। इनका प्रश्न ये है कि आपके अंदर ऐसे विषम भाव कैसे आया? आप यहाँ पर निवास करते हो, फिर आपके दोनों के अंदर ऐसे विपरीत स्वभाव कैसे आया? इस लोक के स्वामी तो अत्यंत शांत स्वभाव वाले हैं, ये बता रहे हैं सनकादि ऋषि कि
निवसितांग धर्मिणांग वाम इह विषमे स्वभाव कह तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रह वांग। ये जगह, इस जगह में जो भी वास कर रहे हैं, जो स्वामी है श्री भगवान श्री कृष्ण, तो बड़े शांत एवं अत्यंत शांत स्वभाव वाले हैं। और फिर तुम लोग के अंदर इतना कपट भाव कैसे आया? गत विग्रह वांग आत्मवत कुहु कह योग वांग काह परिसंकनिया। आप लोग के अंदर ये जो शंका इस प्रकार कहाँ से आए? मतलब भगवान के भक्त की भीड़ में कोई तो यहाँ आता ही नहीं है। अगर कोई आता नहीं है तो फिर आपके अंदर ऐसे भाव कैसे आए? ये इनका प्रश्न है कि आप लोग हमें बच्चे समझकर कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए आप हमें रोक दिए। लेकिन आपको कैसे पता चला कि अगर किसका शरीर बच्चा है तो वो अंदर नहीं जा सकता? इसका मतलब आप बच्चे और बड़ों में अंतर देखते हो और आप विषम दृष्टि दोषी हो और आप ये भगवत धाम में कैसे आ गए? इस प्रकार उनका प्रश्न कि आप लोग समझते हो कि कुछ लोग ही यहाँ पर प्रवेश करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। वो लोग सेवक हैं, जय और विजय। श्री जय विजय सेवक धर्म के हिसाब से कि उनका अपराध किसी प्रकार के अपराध नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये प्रभु के, मतलब प्रभु हर जगह में विद्यमान है। हमारे जो प्रभु हैं श्री कृष्ण तो हर जगह में विद्यमान है, लेकिन प्रेमवश वो ये समझे कि प्रभु के महल के अंदर, जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं कि हमें अंदर जाना है, हम वैकुंठ के अंदर जाना है, लेकिन जय विजय सेवक हैं। वो सेवक जो होते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी धाम में जब आप जाओगे वहां से भगवान के सेवक होते हैं, वह जाने नहीं देते अंदर। और जय विजय भी भगवान के सेवक धर्म को पालन करते हुए वो रोक दिए। लेकिन हमारा जो सनकादि ऋषिवृंद वो भी ब्रह्मज्ञानी है, वो कह रहे हैं कि आप लोग हमें कैसे विषम दृष्टि में देख रहे हैं, हम तो उनके निज जन, हम जा सकते हैं। और वो भी इनको रोक रहे हैं और वो रोक के ये सिद्ध कर रहे हैं कि हमारे जो प्रभु हैं, आप जिनको दर्शन करने चाह रहे हो वो तो आपके अंदर में भी विद्यमान है, तो आप जिद करें अंदर जाने का क्या मतलब है? दोनों में कोई दोष नहीं है, ना सनकादि ऋषिवृंद के अंदर कोई दोष है, ना जय विजय के अंदर कोई दोष है उनको रोकने के लिए। लेकिन ये लीला बड़ा अद्भुत है, क्योंकि आगे कह रहे हैं कि इस परमात्मा की कुक्षी से सारा विश्व है, उनमें जो ज्ञानी जन भेद नहीं देखते, और परमात्मा में तो अपने ही महाकाश में विद्यमान घटाकाश के समान देखते हैं। एक घट है और पूरा आकाश है, दोनों में जो आकाश विद्यमान के अंतर नहीं है, लेकिन आप अंतर देखते हो। जय विजय को कह रहे हैं, जय विजय की दृष्टि से ये भी तो अंतर देखते हैं। दोनों बात इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। अगर जय विजय आपको नहीं छोड़े अंदर, आप कह रहे हैं कि उनके दोष है, दोष दृष्टि देख रहे हैं कि महाकाश और घटाकाश के मध्य में जैसे कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए हमें अंदर जाने को देना चाहिए। जय जगन्नाथ। लेकिन अगर महाकाश घटाकाश के अंतर नहीं है तो ये वहां अंदर जाने के लिए क्यों जिद कर रहे हैं? ये भी बड़ा प्रश्न है। और कह रहे हैं कि तुम दोनों देव रूपधारी हो, तुम ऐसा क्या देखते हो जिससे तुम भगवान के साथ भेदभाव के कारण भय की कल्पना कर ले? अगर कोई अंदर चला जाएगा तो कुछ मतलब गलत काम हो जाएगा, जिस वजह से आप डर गए हो, आपके अंदर भय कहां से आया? ये इनका प्रश्न है। सनकादि ऋषिवृंद कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर ये भय, जो अस्य भयम व्युत्पत्तिदितम यतः अस्य भयम, क्योंकि भय वैकुंठ में नहीं रहता, तो आप लोग किस बात के लिए डर रहे हो? अगर हम चले भी जाएंगे अंदर, हम क्या तोड़फोड़ कर देंगे, या हम अंदर जाके क्या उठपटांग ऐसे हरकत करेंगे कि आप डर के मारे बच्चों को जाने मत दो, उनको बाहर रोक दो। इस प्रकार बुद्धि आपके अंदर आया कैसे? ये बात है।
जय विजय जो है वो भगवान के द्वारपाल है, वो इनको जाने नहीं दे रहे। और मुनि लोग उनके अंदर ये विचार कर रहे हैं कि इनके अंदर भय की कल्पना आ रहा है, वो सोच रहे हैं कि हम जाएंगे तो अंदर कुछ गड़बड़ होगा, वो हमें डर रहे हैं, इसीलिए हमें रोक रहे हैं। और श्री भगवान जो है वो तो समदर्शी हैं, फिर अंदर हम जाने में क्या बुराई है, क्या प्रॉब्लम है। ये बात ये लोग भेदभाव रख रहे हैं कि आपके अंदर जो है भेद दृष्टि दिख रहा है। लेकिन वास्तव में भ्रम की शिकार कौन है, ये विचार तो स्वयं भगवान ही करेंगे कि भ्रम के शिकार अगर ये नहीं है तो वो भी तो नहीं है। अगर ये लोग भी भेद देख रहे हैं तो वो भी भेद देख रहे हैं। अगर आप कहोगे कि आप लोग हमें छोटे बच्चे समझ के जाने नहीं दे रहे हो, तो वो भी तो कह रहे हैं कि भगवान अगर सर्वत्र हैं तो आप अंदर जाना क्यों चाहते हो। अगर बाहर अंदर लोग अंदर जैसे साधारण वस्तु अंदर है तो बाहर नहीं हो सकता, लेकिन भगवान अंदर होते हुए तो सर्वत्र है, तो ये मंदिर के अंदर जाने के लिए जिद क्यों। आप बाहर क्यों नहीं भगवान को ध्यान करके अपने हृदय में क्यों नहीं देख रहे हो। अगर आप ज्ञानी हो, अगर आप नहीं हो तो अंदर अंदर आओगे क्यों। ये कह रहे हैं अगर आप भगवान के जन हो, आपके अंदर भेद दृष्टि आया कैसे। अगर हम जाएंगे तो आप हमें डर क्यों रहे, क्यों भय आपके अंदर क्यों विकास कर रहा है। भाई भय तो वैकुंठ में वास नहीं करता। तो ये बड़ा अद्भुत लीला है जो कि जिसका सूत्रधर स्वयं भगवान ही है। ये तो भक्तों के अंदर दोनों ही आत्मज्ञानी है, दोनों ही मतलब ब्रह्मज्ञानी है, दोनों के अंदर इस प्रकार भेद आया है। ये बड़ा विचित्र बात है। आगे 34 श्लोक में, तुम हो तो इन भगवान वैकुंठ नाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतः तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी मंद भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ जहाँ काम क्रोध लोभ प्राणियों के ये तीन शत्रु निवास करते हैं। देखो इनको तुरंत श्राप मिल गया कि तुम वैकुंठ नाथ के पार्षद होने पर भी तुम्हारे अंदर मंद बुद्धि है, इसीलिए हम तुम्हारे लिए दंड के विधान करेंगे। दंड विधान सनकादि ऋषि वृंद दे सकते हैं, वो दंड विधान करें। दंड विधान करें हैं और तुम अपने मंद बुद्धि के कारण इस लोक से निकल जाओ और तुम जाओ पापमय योनि में, धरती में, जहां पर काम क्रोध लोभ ये सब वास करता है, और वहीं पर जाके वास करो। ये श्राप दे दिए उनको। जय विजय भी श्राप दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। इसमें ये अंतर दिखाई दिया है। यहाँ पर जय विजय भी, वो भी भगवत के जन है और वो भी तो श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई श्राप नहीं दिया। उन्होंने माने यहाँ पर ऐसा कोई लोक नहीं है जहाँ प्रतीत होता है कि मतलब मूर्खों की जो कल्याण में, जीव जगत की कल्याण हो, जैसे ऐसा जब मतलब सनकादि ऋषि वृंद ने जब उनको श्राप दे के भेज दिया कि आप लोग नीचे चले जाओ जहां पर काम क्रोध लोग वास करता है, लेकिन ऐसा कोई लोग वास्तव में है ही नहीं। ये तो एक माया लोग है जो कि जिसका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जय विजय को उन्होंने ऐसे भेजे कि ऐसे जाओ जहां पर ऐसे वास करता है, वो तो माया लोग है। लेकिन ये अगर ये भगवान को हमेशा दर्शन करते हैं तो भगवान वहां भी उनको दर्शन देंगे, और जहां भगवान दर्शन देंगे वहां पर माया वास नहीं कर सकता। यहाँ पर जय विजय जो सनकादि ऋषि वृंद की श्राप हुआ, इसी तरह कि वहां पर ऐसे लगता है कि इससे जिस जगह को ये जा रहे हैं वो जगह का कल्याण के लिए ही ऐसा ही संगठित हुआ, ऐसा समझना चाहिए। अन्यथा अगर जय विजय आएंगे तब श्री भगवान भी आएंगे, और श्री भगवान अगर लीला अवतार लेंगे तो पूरे जगत की कल्याण वहां पर निहित है। इसीलिए ही ऐसा मतलब जय विजय जी की जो वैकुंठ श्लोक से अत्यधिक मतलब नीचे पाप लोक को आना ही जगत के कल्याण के लिए हुआ, ऐसा ही समझना चाहिए। 35 श्लोक से 38 श्लोक का अनुभव। सर ये आपने बताया कि काम क्रोध लोभ वाला तो कोई लोक है ही नहीं, पर सर काम क्रोध लोभ तो सर हर जगह पाया जाता है भौतिक संसार में। तो भौतिक संसार जो है ना, ये माया जगत है।
इसका अस्तित्व जो है, इसका अस्तित्व होता ही नहीं है। सिर्फ ये एक भासता है कि इसे हमें दिख रहा है, काम है, क्रोध है, लोभ है। ना तो वहाँ काम काम है, ना क्रोध क्रोध है, ना लोभ लोभ है। इसका अस्तित्व रहता ही नहीं है। वैकुंठ जगत की अस्तित्व रहता है, जैसे हम रहते हैं और हमारा मनोभाव बदलता रहता है ना। जैसे हम अभी जागृत अवस्था में, हमारे अवस्था को तो पहले देख लो। हम जिस हालत में अभी रहते हैं, हमारे सामने कोई वस्तु है, हम उसी के प्रति आकृष्ट हो गए, फिर हम सो गए, फिर उसको भूल गए, तब भी हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम लोग सोते सोते किसी और जगह पहुंच जाते हैं, वहां पर भी कोई चीज मिल जाता है। तो वास्तव में ये वस्तु सत्य है, वो वस्तु सत्य है, या हम स्वयं सत्य हैं? अगर हम सत्य हैं तो ये सब वस्तु बदलता रहता है, तो ये सत्य हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये जगत में जीव जो आता है, रहता है, उसका कल्याण के लिए ही ऐसे हुआ, ऐसे जो लीला हुआ, ऐसा समझना चाहिए। आगे सनकादि के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय ना समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह ना प्राप्त हो। देखिए, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हम चाहे किसी भी योनि में जाएं, पहले तो उनको अत्यंत मतलब भयभीत हो गए, अत्यंत दीन भाव से वो मुनि की चरण पकड़ गए। जय विजय, कठोर वचन सुने, और वो जानते हैं कि ये ब्रह्म दंड है और ये ब्राह्मण है, ये लोग हमें जो दिए हैं श्राप, ये कभी भी इसको हम इसी को ठुकरा नहीं सकते, या उसी से हम पार नहीं हो सकते। ये तो हम प्राप्त हो गया। और उन्होंने भयभीत होकर उनकी चरण पकड़कर ये माफी मांगी कि हमें ऐसा दे, मतलब वरदान, मतलब उसी के श्राप के अंदर, कि ना भगवता स्मृति घ्न मोहो मां भवेत, भगवान की स्मृति बना रहे, चाहे हम किसी भी योनि में जाएं। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा अपराध या सबसे बड़ी कठिनाई है, विपत्ति है। उसी को उन्होंने मांगे कि भगवान को हम याद कम से कम रखें। याद रहने से आप कहीं भी रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर भगवान हमें याद ही नहीं रहेंगे, भूल गए हम लोग, तब फिर हमें कठिनाई होगी। इसी बात को उन्होंने कहे कि प्रभु, अगर हम मतलब ऐसे हमें ये जो हम जो अपराध करे हैं, ये दंड उचित है, इसमें हम दोनों का संपूर्ण रूप से मतलब सारे अपमान धुल जाएगा। इसीलिए हम खुश भी हैं कि हम जो अपराध हो गया धुल जाएगा। यदि आपका थोड़ा सा भी अनुताप हो तो आप हम इतना कृपा करें कि हमें भगवान की स्मृति बने रहें। कि नित्य सिद्ध भक्त जो होते हैं वो भगवान को भूल के नहीं रह सकते। और ये भी भगवत गीता में से भगवान बताया है कि न मे भक्त प्रणश्यति, कि मेरा भक्त का विनाश नहीं होता। समझे? यहां पर ऐसा कोई श्राप नहीं है जिससे कोई भक्त को भगवान से अलग कर दे। नहीं तो फिर वो श्लोक जो भगवान भगवत गीता में बोले हैं कि हे कुंती पुत्र, मेरा भक्त का मुझसे अलग कभी नहीं हो सकता, वो उसका कभी नाश नहीं हो सकता, कोई विनाश नहीं हो सकता। अगर भक्त विनाश नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर ये जो प्रार्थना करें हैं कि प्रभु कि आप नो भगवता स्मृति का मोह ना भवे, कि हमें भगवान की स्मृति बनी रहे, ये हमें आप कृपा करें। ऐसा अर्थात इसी समय भी उनको भगवान उनकी स्मृति में थे, ऐसा समझना चाहिए। जब उन्होंने श्राप दिया
श्राप देने के बाद भी वो भगवान को स्मरण कर रहे हैं और उसी स्मृति में कहे कि ये हमसे अलग ना हो या हम भगवान को भूल जाएं, ऐसा ना हो, ऐसे कृपा करें। अर्थात भगवान के भक्त का यही, देखो जब उन्होंने अंदर जाने के लिए मना करा, लेकिन भगवान की कृपा बना रहे इसलिए वो प्रार्थना कर रहे। इससे पता चलता है ये दूसरे कार्य के लिए कठोर होने पर भी भगवान एवं भक्त के जो संबंध है उसमें वो बड़े सजाग थे और बहुत ही ज्यादा जागरूक थे, और उसी के लिए वो हाथ जोड़ के बैठे थे। जाने के लिए अगर जब वो जाना चाहते थे वैकुंठ जी के अंदर, वैकुंठ के अंदर वो जाने के लिए वो तो छड़ी दिखा दे, नहीं जा सकते, लेकिन बोले कि तुम लोग असुर बन जाओ, नरक जोनी चले जाओ। तो बोले कि प्रभु भगवान की स्मृति बंधन न रहे, लेकिन कहे नहीं ठीक है आप अंदर जाओ, ऐसा तब भी अंदर वो जाने नहीं दिए। लेकिन वो बोले कि भगवान की स्मृति बना रहे, ये भक्तों की लक्षण है। और भक्त और भगवान की जो स्मृति है ये कभी अलग नहीं होता। राधे, ये जो है इस जगह में बड़ा विचित्र है। इसमें मतलब जय विजय जी जो है भगवान की नित्य दास हैं और उन्होंने भगवान की मतलब धाम की रखवाला करते हैं, और वो अगर भगवान की धाम किसी को जाने नहीं दिए और उनको श्राप दे दिए कि तुम लोग मतलब असुर बन जाओ या नीच योनि में जाकर जन्म हो जाओ, लेकिन वो कह रहे हैं कि किंतु आप लोग हमें कृपा करें कि अगर आपको अनुताप हो तो इतना कृपा करें कि हम कोई भी योनि चले जाएं, लेकिन हम लोग भगवान की विस्मृति कभी ना हो, भगवान की स्मृति हमारे अंदर बना रहे। मतलब भगवान की स्मृति उनके अंदर तब भी था और वो उसी स्मृति कंटिन्यू तो रहेगा ही रहेगा, है ना। और तभी उन्होंने ये बात उन्होंने ऋषि महर्षियों को बोले। तब आगे 37 और 38 श्लोक देखो। सर ये इसका सर जो मतलब एक्चुअल में हो क्या ऐसा ही कब सामने आएगा? ये जब भगवान स्वयं उसके समाधान करेंगे, उन्होंने वही एक्चुअल ये लीला के सूत्रधार हैं, नहीं तो ऋषि लोग उनको श्राप क्यों देते? फिर ये ऋषियों को जाने देने में अंदर क्या प्रॉब्लम होता है? कुछ नहीं। ये दोनों जो हो रहा है ये भगवान की जब इच्छा हुई कि मतलब लोग मैंने जीवों को कृपा करना है, तो भगवान बिना आए तो हो ही नहीं सकता, इसका कारण ये सब है। इसलिए इसमें ना तो इनका दोष है ना इनका, किसी का दोष नहीं। जो चीज जैसे अगर कोई एक नाटक भगवान ने लिखे हैं और उसी में दो जन आके रोल कर रहे हैं, एक शत्रु या मित्र, तो किसको शत्रु कहोगे इसमें? ये तो जिन्होंने लिखा है वो उन्होंने लिखा है, उन्होंने स्वयं इसको सूत्रधार रखा, इसलिए इसमें किसी का दोष नहीं है, सिर्फ लीला है। आगे कितनी विचित्र बात है कि वैकुंठ के अंदर ये भाव कैसे आ सकता है? ये भाव नहीं आया है, और इसीलिए बात बताया गया है कि वैकुंठ के दरवाजे पर, मतलब दरवाजा का शब्द अर्थ हो गया वो बाहर भी माना जाएगा, घर भी अंदर भी माना जाएगा। तो बाहर अगर घटना हो रहा है तो वैकुंठ के अंदर तो आया नहीं है कोई भाव। तो सर वैकुंठ कब शुरू होता है? 6 दरवाजे पार करके आए थे वो, तब भी वैकुंठ के बाहर ही था ये। आगे फिर ये लीला बड़ा अद्भुत है। भगवान की माया जब होता है, जो लीला होता है, वो उसमें किसी प्रकार की शास्त्र का सारे नियम फॉलो होता है वहां पे, उसके बाद भी मतलब भगवान जो चाहते हैं वो होता ही होता है। आगे इधर जब साधु जनों के हृदय धन भगवान कमलनाथ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने संकादी साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर ही वहां पहुंचे। यह परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते हैं। संकादी ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठ नाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चामर आदि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चंवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हैं। प्रभु समस्त सुखों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनावर कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से
वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। हम्म उनके पीतांबर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई कर्दनी और गले में भंवरों से मुखरित वनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रख दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी न जाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुहर नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच मूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र कृत नहीं होते। जय जगन्नाथ। इसमें भगवान की सुंदरता वर्णन किया गया है। सनकादि ऋषि वृंद की जो घटना, एवं ततेव आर्य हृदय भगवान अरविंद नाभ स्वाना, जब श्री भगवान सदति क्रमत विमुभ्य सह सिंह परमहंस महामुनिना अन्वेषणी चरणों चलयत तस्मिन ययौ से, देखिए वो उनको पता चला कि मेरे चरण की दर्शन की वजह से ये सब झगड़ा हुआ है। भगवान सुने, ये झगड़ा होने के बाद सुने, जबकि भगवान वहीं पर उपस्थित थे। वो पहले भी सुने थे, लेकिन उसी समय वो प्रकट नहीं हुए वहां पर। जब सब हो गया, श्राप मिल गया, तब भगवान ने देखे कि मेरे चरणों की जो दर्शन के बिना इनका ये झगड़ा हुआ है, इसीलिए उस चरण को लेके वो आप चल के आए अंदर से बाहर। जो आए उनके साथ उनको साधु पुरुषों के परम प्रिय भगवान अनुचरों के सहित वो आए, श्री लक्ष्मी जी के साथ आए, चलकर आए। और श्री जिन चरणों को मुनि लोग ध्यान करते हैं अपने हृदय में, उस चरण को लेकर उन्होंने वहीं पर पधारा। श्री साहित्यम च निष्कामना विभूति भी, वो श्री लक्ष्मी जी के साथ ही वो भगवान वहां पर आए और सारे विभूति भी उनके साथ आए। मुनिजनों यद्यपि निष्काम है, उनका कोई कामना नहीं होता, लेकिन जब उन्होंने श्री भगवान अपने चरण के साथ लेकर आए और लक्ष्मी जी को साथ लेकर आए, तो उनको ये था कि जिस चरण के लिए झगड़ा हुआ है, मैं चरण लेके जाऊंगा तो झगड़ा बंद हो जाएगा और क्षमा भी याचना हो जाएगा। इसी अभिप्राय से श्री भगवान श्री लक्ष्मी के साथ आए, लक्ष्मी देवी के साथ आए और उनके अनुचर उनको छत्र आदि, मतलब छत्र पकड़े थे, पादुका को भी शीघ्र ले आते थे और मुनिजन भी समाधि में जिनको ध्यान करते थे, वो हंस के समान उनको चामर डुलाते थे भगवान जब आ रहे हैं। और भक्त लोग तो भगवान को हमेशा सेवा करते रहते हैं। ये चामर जो है हंस सदृश है, और जिनको मुनि लोग दर्शन करके उनको भेद दृष्टि दूर हो गया। और क्योंकि हंस जो होता है वो जल और दूध को अलग कर देता है, हंस जो होता है तो दोनों को पृथक कर पाता है। जब उन्होंने हंस स्वरूप श्री भगवान आ रहे हैं और उनको हंस स्वरूप दोनों चामर उनके तरफ ढोला जा रहा है, उसी समय देखकर उनके अंदर जो भेद दृष्टि था कि संसार अलग है, भगवान अलग है, जो मर्त्य लोग अलग है, वैकुंठ अलग है, ये भेद भी चला गया उनको दर्शन करके। श्रीमुख जब दर्शन करे भगवान के मुख, तो उनका क्रोध रहित जो मुख को देखकर इनका क्रोध चला गया। मुनि लोग गुस्सा हो गए थे, क्रोध हो गए थे, भगवान को दर्शन करे
उनका क्रोध शांत हो गया। वक्षस्थल में उन्होंने देखे कि श्री लक्ष्मी वक्षस्थल में विराजमान है और श्री लक्ष्मी साथ में भी आ रही हैं। तो उनको देखकर उनका संपूर्ण लोगों का जो ऐश्वर्य को तुच्छ लगा, क्योंकि सनकादि ऋषिवृंद जनलोक, महरलोक, सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, इस जगह में रहते हैं। वो लोग मर्त्यलोक से अच्छा है, उन्नत है। मर्त्यलोक से अच्छा लोग, तो मृत्यु लोक से अगर ऐसा रहता है तो उनको जब वो देखे कि श्री भगवान के स्वरूप, उसमें जब उनको देखे, ये लोग सोच रहे थे कि हम जिस जगह पे इनको भेजे हैं वो बड़ा खराब लोग है, वो जाएंगे तो वो भुगतेंगे और उनको बहुत ही ज्यादा उनको पश्चाताप होगा कि हम कहाँ आ गए। लेकिन ऋषिवृंद जब भगवान को दर्शन करें, ये मोह दूर हो गया कि हम भी जहाँ रह रहे हैं वो और भगवान के जो वक्षस्थल में माता लक्ष्मी एवं उनके वाम भाग में श्री लक्ष्मी देवी और ये जो ऐश्वर्य भगवान के सामने, ये सारे लोग तुच्छ हैं, हमारे लोग भी तुच्छ हैं। इनका जो भेद भाव चला गया, उल्टा जहां भगवान के भक्त रहते हैं वो ही वास्तव में सही लोग हैं। इसलिए आप देखोगे एकादश स्कंद में जहां कहा नहीं जाता कि वो प्रदेश में वास करना चाहिए जिस प्रदेश में भगवान वास करते हैं, न उनके भक्त वास करते हैं। ये वाला इसमें बताते हैं कि जब वो जहां भेजना चाहते थे वो क्रोध करके भेज दे कि मृत्यु लोक जाए, जय और विजय मृत्यु लोक जाए, क्योंकि वो देखे कि मृत्यु लोक खराब लोग है। लेकिन अब उनको लगा कि मृत्यु लोग खराब नहीं है, सारे लोग खराब है, लेकिन भक्त जहां रहते हैं वो लोग अच्छा लोग हैं। तभी आप देखो एकादश स्कंद में कहा जाता है कि वो प्रदेश में रहो जहां भक्त रहते हैं, जहां भक्त नहीं रहते उस जगह में वास नहीं करना चाहिए। यहाँ पर उनका सभी द्वारपाल जो है मुनिजनों के ऊपर भगवान कृपा करने के लिए आए, अपने द्वारपाल और मुनिजन जैसे आए, शिव भगवान पीताम्बर और करधनी पहने हुए थे, लटकते हुए उनके बनमाला था और उनकी कलाई पर सुंदर कंगन धारण करे थे, और वे अपना एक हाथ गरुड़ के कंधे पर रखे थे भगवान, और कमल को घुमा रहे थे। जो पुष्प है कमल पुष्प, उसको घुमा रहे थे। उसमें विद्युत कांति की तरह उनका मकराकृति कुंडल भगवान पहने थे, जो उनके गाल में वो रिफ्लेक्शन हो रहा था, जैसे बिजली की तरह चमक रहा था। और उनकी जो कपोलों तथा उठे नाक से युक्त मुख वाले मणि जनित किरीट भगवान जो पहने हुए थे, उसमें भुज समूह उनके जो बहुमूल्य जो बाजूबंद, हार और कौस्तुभ मणि और सुशोभित श्री भगवान को मुनियों ने दर्शन किया। मतलब जो मूर्ति में वो ध्यान करते थे भगवान को, जैसे जैसे ध्यान करते थे वही रूप सामने उन्होंने दर्शन करा था। मतलब ध्यान मूर्ति प्रभु को वो अच्छे से दर्शन कर लिए। श्री भगवान के सौंदर्य के समक्ष इंदिर आया उच्चिस्मयत अत्र उपसृष्टम इति स्वानां धिया। श्री भगवान के सौंदर्य के सामने मैं भी सर्वाधिक सुंदर हूं, इस प्रकार श्री लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान मानो विनिष्ट हो गया हो। ये बात श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि श्री भगवान की सौंदर्य के सामने माता लक्ष्मी की जो सौंदर्य है वो कम लगता है, और लगता है जैसे लक्ष्मी माता की सौंदर्य जो है अभिमान नष्ट हो गया। अपने भक्तों को द्वारा इस प्रकार से अपने मन को भी तर्क के अत्यधिक सौंदर्य संपन्न मेरे तथा भगवान शिव तथा आप सभी देवताओं के लिए भी भगवान ऐसा रूप धारण करते हैं, जिनको देखकर जो सनकादि ऋषिवृंद ने प्रणाम करा, प्रणाम करते भी उनका नेत्र तृप्त नहीं हुआ।
क्योंकि वो आंखों के माध्यम से भगवान को पीना चाहते थे। आंख से देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, चारों तरफ देख रहे हैं बिना आंखें झपके। तो जब भगवान के ऐसे दर्शन करें, यहाँ पर तुम देखो लक्ष्मी देवी का जो भ्रम, वो कि मैं ही संपूर्ण इंद्रियों का सौंदर्य का आकार हूं, ये भ्रम जो है जैसे गलित हो गया। क्योंकि भगवान से माता लक्ष्मी अभिन्न है, उनकी वक्षस्थल पर रहती है। और यहाँ पर लक्ष्मी देवी की सौंदर्य क्यों अधिक करके किनको लगता है? लगता है जैसे रावण हो गए और जैसे शिशुपाल हो गए, वो माता लक्ष्मी को अधिक सौंदर्य की तरह उनको दृष्टि दिखाई देता है, वो वर्णन करते हैं। सुपर्णखा वाल्मीकि रामायण में आप देखोगे, जब वो भगवान प्रभु जब श्री लक्ष्मण एवं श्री राम के सामने तो कह रहे हैं कि मानवी कन्या तो इतनी सुंदर तो नहीं है, उससे ज्यादा सुंदर तो मैं हूं, मुझे आप पत्नी रूप में स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन रावण को जा कह रहे हैं सबसे ज्यादा सुंदर वही है। उससे ज्यादा सुंदरी मैंने देखा नहीं आज तक। लेकिन प्रभु के सामने कह रहे हैं कि वो तो ज्यादा, मैं तो ज्यादा सुंदरी हूं। लेकिन रावण को वो बता रहे हैं हर एक अंग उनका बहुत सुंदर है माता सीता की। सुंदर तो उन लोगों को लगता है जो भगवत विमुख है, जो भगवत निज जन है। वो जानते हैं कि प्रभु ही माता लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी ही प्रभु है, इसलिए वो पृथक नहीं देखते हैं। इसलिए उनका सौंदर्य, इनका मुख्य वस्तु भगवान है। इसलिए सौंदर्यता श्री कृष्ण के साथ, श्री नारायण के साथ श्री लक्ष्मी को अधिक करके नहीं बनाया जाता, क्योंकि उनसे वो अभिन्न है, वो एक ही है, उनके वक्षस्थल में रहते हैं। भगवान की सुंदर में लक्ष्मी माता की सौंदर्य उनके अंदर इंक्लूड हो जाता है, वो पृथक करके नहीं देखा जाता। इसलिए यहाँ पर सनकादिक ऋषि वृंद की जो भावना है कि ऐसा लगता है कि इंद्रियाः उत्स्मितयत् अदस्मितम अत्र उपसृष्टम इति स्वानंग धिया। भगवान का, श्री भगवान की जो सौंदर्य के सामने जैसे लगता है कि श्री लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान नष्ट हो गया है, अर्थात श्री लक्ष्मी जी पृथक भाव से असुरों को सुंदर लगते हैं, लेकिन भक्तों को तो भगवान के साथ लक्ष्मी सुंदर लगते हैं। इसलिए भक्त हमेशा हर मंदिर में श्री राधा श्री कृष्ण के रूप में पूजा करते हैं, या तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में पूजा करते हैं, है ना, श्री सीता एवं श्री राम के रूप में पूजा करते हैं भक्त लोग। तभी वो कहते हैं कि भगवान जैसे ही ऐसे दर्शन दिए तो उनकी आंख जो ऐसे खुला रहेगा, को जो सनकादिक ऋषि बन चारों तरफ भगवान को देखते रहेंगे। ये आए थे उनको देखने के लिए, और भगवान वैकुंठ के अंदर उनको नहीं बुलाया, वैकुंठ के दरवाजे में वहीं पर दर्शन देने के लिए भगवान बंदर से बाहर आए। तो यहाँ पर भी सनकादिक ऋषि बन अंदर नहीं जाता है। अंदर किस लिए जाएंगे? जिनको देखने के लिए जाएंगे वो तो वहीं पर है, वो वास्तव में सब सर्वत्र है। लेकिन ये जो लीला हुई इसलिए भगवान को हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए हुई। अन्यथा अगर भगवान हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में अगर लीला नहीं करते, रावण कुंभकर्ण के रूप में भगवान अगर आए नहीं होते, शिशुपाल दंत वक्र के रूप में अगर भगवान नहीं आए थे, तो हम इतने सारे पुराणों में उनको बारे में कैसे पता लगता? इसीलिए श्री भगवान वास्तव में हमें ही कल्याण देने के लिए पूरा जीव जगत को उन्होंने ऐसे लीला रचा था। आगे सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी की गंध से सुवसित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल ना सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंडली के समान मनोहर हाथ से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके विकृत हो गए और फिर पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न
श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। यहाँ पर सनकादिक ऋषिवृंद से भगवान की जो चरण को दर्शन करें और उन्होंने देखे कि कमल नयन श्री भगवान की चरणार बिंद पराग मिश्रित तुलसी गंध युक्त उनके वायु उनके नाक के अंदर घुस गया। मतलब वो भगवान को देख रहे हैं, लेकिन देख रहे उनके चरण में जो तुलसी माला भगवान पहनते हैं, भगवान के चरण में भक्त लोग चढ़ाते हैं पराग मिश्रित तुलसी, बहुत मंदिर में पूजा करते हैं। और वृंदावन में आप देखोगे, जगन्नाथपुरी में देखोगे, तिरुपति या बद्री नारायण, सब जगह भगवान को भक्त लोग पूजा करते रहते हैं। तो योग माया सब एक साथ दर्शन करा देती है। जब भगवान आविर्भाव कहीं भी होते हैं, सारे भक्त प्रार्थना करना, भगवान को ऐसे पूजा करना, वो गंध जो है वायु उनके अंदर प्रवेश करा देते हैं। और ये जब इनके अंदर वो घुस गए तो इन्होंने नासिका छिद्र के माध्यम से जब वो सुगंधित वायु उनके हृदय में चला गया, अक्षर ब्रह्म में निमग्न रहने वाले सनकादि के मन जो है क्षोभ उत्पन्न हो गया। माने भगवान के जो आत्माराम होते हैं वो ब्रह्ममय जगत को, ब्रह्म को ही चिंतन करते हैं। जैसे शुकदेव गोस्वामी पाद भगवान की गुण लीला सौंदर्य को सुन के उनका शांत मन विचलित हो गया था, सनकादिक ऋषिवृंद भगवान की तुलसी गंध को सुन के, जिसे वो देख रहे हैं, इस गंध भी जब अंदर गया उनका शांत मन भी विक्षुब्ध हो गया, क्षोभ उत्पन्न हो गया और उन्होंने, उनका शरीर रोमांच, रोंगटे खड़े हो गए शरीर में। और मुनिगण भगवान के मुख को देखकर पद्म रागमणि के समान लाल लाल नख युक्त भगवान की चरण पदक है, भगवान की जो चरण है उनका जो नाखून लाल लाल, हमारे जो ये जो नाखून है भगवान के चरण में जो नाखून है लाल लाल, फिर उसमें तुलसी आदि चढ़ाया गया है। और इतना सुंदर उनको दर्शन करके, मतलब यहाँ पर नील कमल का जो कोश पीला होता है, सीधे सही बात बता है कि यहाँ पर भगवान को उन्होंने बताते हैं कि नील कमल के कोश के समान मुख को देखकर उनको मतलब पद्म राग मणि के समान लाल लाल नख को देखकर ये उसको देख के ध्यान करने लगे। ध्यान शब्द का अर्थ ये नहीं कि उनको देख के आंखें बंद करें और ध्यान करें, नहीं, वो देखते देखते वो उसी ध्यान में चला गया उनके हृदय। क्योंकि मुनि लोग जो भगवान को ध्यान करते हैं, जब सनकादिक ऋषिवृंद भगवान के स्वरूप को देखे और वो देखकर आकृष्ट हो गए, क्योंकि भागवतम सनकादिक ऋषिवृंद भी बोले हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी पाद बोलने के बाद बोले हैं। पहले सुखदेव गोस्वामी पाद भागवतम सुनाए थे, वही भागवत को सनकादिक ऋषिवृंद सुनाए थे। पर आगे रेफरेंस आया है कि सुखदेव गोस्वामी जी की सुनाई भागवत सुना रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी की भागवत को इन्होंने सुनाए थे बाद में, नहीं कि सनत कुमार की भागवत सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं। सनत सनातन जो सनकादिक ऋषिवृंद की जो भागवत है, वो भागवत के संकर्षण भगवान की भागवत है, उन्हीं को उन्होंने मैत्रेय मुनि ने सुनाए थे, उसी को सुखदेव गोस्वामी पाद सुनाए थे। लेकिन शुकोप्रोक्त भागवत उससे ज्यादा मधुर होने के कारण सनकादिक ऋषिवृंद दोबारा सुनाए थे। ये जो इन भक्ति देवी जहाँ पर आई थी और ज्ञान वैराग्य आए थे, वहां पर सुनाए। उन्होंने योग मार्ग के द्वारा जो अन्वेषण करने वाले पुरुषों को ध्यान के विषयभूत अत्यंत समदारिण्य नयनानंद को बढ़ाने वाले भगवान को जब दर्शन करें, स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से युक्त श्री हरि को स्तुति करने लगे। भगवान अष्ट सिद्धि से युक्त स्वाभाविक रूप से रहते हैं। अष्ट सिद्धि जो पृथक है भगवान से, लेकिन उनसे अलग नहीं हो पाते। जो द्वारका नगरी में जब भगवान लीला करते, प्रकट लीला, उसी समय सारे सिद्धि लोग रास्ते में खड़े रहते हैं कि हमें प्रभु व्यवहार करो और हमें सेवा करने की मौका प्रदान करो। द्वारका वासी भी उनको यूज नहीं करते थे कि आवश्यकता नहीं है अष्ट सिद्धि को
मतलब कहीं दूर जगह जाना, भगवान के मतलब पत्थर के अंदर प्रवेश कर जाना, दूर बातें सुनना, दूर दृश्य देखना, ये सब उनको क्या आवश्यकता क्या है? वो जो श्री कृष्ण के सहित हैं उनको किस वस्तु का सिद्धि का क्या आवश्यकता, क्या काम है उनका? इसलिए स्वाभाविक रूप से अष्ट सिद्धि से युक्त श्री भगवान रहते हैं और उन्हीं को भगवान को बहुत स्तुति करने लगे। कुमारः उचु यो अंतर्हितो हृदि गतो अति दुरात्मनां त्वं सोऽद्वैव नो नयन मूलमनन्तराब्धः यो हर्वकारण विवरेण गुहम् गतो नः पित्र नो वर्णितारः भवदोग्धावे नोऽन्तर्हितो। अनुवाद। सनकादि मुनियों ने कहा, अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप आग राजते थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज भी प्राप्त हुआ है। मतलब यहाँ पर श्री गुरुदेव से जो श्रवण करे थे उसका फल उनका आज मिला। उनके गुरु है उनके पिता ब्रह्मा जी, और श्री ब्रह्मा जी जो है भगवान के रहस्य को उनको पहले बता दिया था, उनके सारे बच्चों को बता दिया, श्री नारद को और श्री सनकादि ऋषि वृंद, भगवान शिव को, सब उनके पुत्र रूप में अत्रि मुनि, भृगु मुनि, सबको उन्होंने बता दिए थे। लेकिन कह रहे हैं कि हम पहले सुने तो थे, जैसे सुने हमारे पिताजी से, हम सुन के हम आप हमारे हृदय में आ गए थे, सुनते सुनते हम आपको ध्यान करते थे, लेकिन उसका तो दर्शन आज ही हमें प्राप्त हुआ। मतलब ऐसा लगा जैसे गुरुदेव से उन्होंने जो रहस्य सुने थे वो आज उनका फल उनको मिल गया। हे अनंत यह त्वं दुरात्मनं हृदि गतोऽपि अंतर्हितः, आप जो है आज ही हमारे माने हृदय में आप जो थे, आज हमें बाहर प्रत्यक्ष हम हो पाए, समझे? अब हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहते हैं, और जो दुष्ट होते हैं आप मतलब वो लोग आपको नहीं देख पाते, लेकिन आप उनके हृदय में भी रहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप सबों के हृदय में रहते हैं। सबों के हृदय रहने का मतलब है चाहे वो दुरात्मा हो, दुष्ट हो, चाहे वो भक्त हो, दोनों के हृदय तो भगवान है ही। कि वो कहते हैं हे अनंत त्वं दुरात्मनं हृदि गतोऽपि अंतर्हितः स त्वं अद्वैवः नः नयन मूल अपराधः। आप जो है उनके दृष्टि में नहीं आते, आप वो आपको नहीं देख पाते, लेकिन आप उनके हृदय में भी रहते हैं। और भगवान के जो प्रकाशित होने के जो कारण है वो मुनियों ने बताया। क्यों वो लोग नहीं देख पाते, हम आज देख पाए। इसका कारण हो गया कि हम अपने पिताजी से आपके रहस्य को पहले सुने, ये कारण। अर्थात दुष्ट लोग भी यदि गुरु के मुख से या गुरु ग्रहण करके अगर उनके सेवा माध्यम से भगवान के रहस्य को सुनेंगे, वो भी भगवान को दर्शन कर पाएंगे, ये इसका अर्थ है। अगर कोई हम लोग आप सबके हृदय में रहते हुए भी हम आपको देख पाए, दुष्ट नहीं देख पाते, इसका कारण यही है क्योंकि हम अपने पिताजी से सुने थे आपके रहस्य को, वो हमारे गुरु हैं। और क्योंकि पिता किसी किसी जगह में गुरु रूप में उनको ग्रहण किया गया है, श्लोक में भी बताया गया है। और पिताजी से हम लोग जैसे सुने थे वो रहस्य आज आप जो हमारे हृदय में थे, लेकिन आप साक्षात दर्शन हमें आपको आज मिला।
आगे। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्म तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हो सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और संसारिक दुखों की निवृत्ति कराने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके आत्यांतिक प्रसाद मुख पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भौं ही भयभीत कर देती है, उन इंद्रपद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कुमार सनकादि ऋषि वृंद, हे भगवान त्वम त्वाम परमात्मा तत्वं संप्रति, हम आपको साक्षात परमात्मा मानते हैं। भगवान को कह रहे हैं प्रभु कि हम, हे भगवान त्वम अतं त्वाम परमात्मा तत्वं संप्रति सत्वेन ऐसाम रतिं रचयन्तम, आप इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह द्वारा अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। मतलब जैसा उन्होंने, उनके पिताजी ने उनको बताए थे कि आप अदृश्य हैं, आप निर्गुण हैं, वास्तव में आप निर्गुण हो और वास्तव में आप अदृश्य हैं। आपको कोई नहीं देख सकता, आपका गुण कोई बखान नहीं कर सकता। गुण बखान करने के लिए हम किसी के साथ तुलना करते हैं कि आप गोरे हो, और इसका अर्थ हो गया हम गोरा कुछ काला वस्तु को देखे हैं तो गोरा कह रहे हैं। हम अगर कहेंगे आप मोटे हो, इसका मतलब पतला लोग को देखें तब हम मोटे कहते हैं। या तो हम कहेंगे आप काले हो, इसका मतलब हम गोरे वस्तु देखें। मतलब हमारा वर्णन, ये भौतिक जगत जो जो वस्तु हम देखें उसी के अनुसार वर्णन करेंगे। हम कहां से करेंगे? लेकिन ये कह रहे हैं हम वर्णन आपको कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप वास्तव में निर्गुण हो। आपकी जो सगुण साकार मूर्ति जो राग तथा अहंकार से रहित है, विरक्त मुनिजन आपकी कृपा से ही प्राप्त करते हैं, वो भी भक्ति योग के द्वारा। भगवान को भक्ति योग के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, और अन्यथा आत्मा और मन में भी प्रेम उदित हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? जो लोग पूरे संसार से विरक्त हो, उनको कोई धन जन सुंदर स्त्री ज्ञान कुछ आवश्यक नहीं। अगर कोई वस्तु आवश्यक जिसको नहीं है, वो आपको क्यों आकृष्ट हो जाता है? इसका मतलब कोई वस्तु के भीतर जो मिलता है आप उससे परे हो, तभी तो आपसे आकृष्ट हो जाता है। आप अगर दूसरे वस्तु में मिलते तो लोग उन्हीं को आकृष्ट हो जाते हैं, विशेष रूप से परमहंस निष्काम मुनिजन। जो लोग संसार छोड़ के कोपनी पहन के बाबा जी होके सब सुख को त्याग करके अकेला घूम रहे हैं पागलों की तरह, वो आप उनके हृदय को आकर्षित कैसे कर देते हो? उनको हृदय के आकर्षित तो कोई अमीर आदमी नहीं कर पाता, कोई धन नहीं कर पाता, हाँ, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्त्री, आप कर देते हो। इससे प्रमाणित होता है ये वस्तु से आप पृथक हो। और आप जो है सगुण जो साकार मूर्ति आप दिखाई देते हो, सगुण मूर्ति में क्या होता है? हमारे जैसे रूप है, ये रूप के अंदर जरूर राग रहा होगा। राग अर्थात आप किसी ना किसी को चाहते होंगे, अनुराग रहता है। और आप इसी शरीर के अंदर साकार मूर्ति में अहंकार जरूर रहता है। अहंकार मतलब अब मैं, मेरा रूप इतना, मेरा हाइट इतना, मेरा वेट इतना, सब मैं मेरा में आ जाता है। ये सारे डिस्क्रिप्शन अहंकार को कहा जाता है। लेकिन आप अहंकार से रहित हो। ये बात सनकादि ऋषि बता रहे हैं कि इस तरह है कि उनके पिताजी बताए थे कि भगवान दिखाई नहीं देते, ऐसे नहीं दिखाई देते। वास्तव में आप दिखाई नहीं देते हो, लेकिन आप क्या करें? आप कृपा करके विशुद्ध हृदय द्वारा भक्तों को प्रेम उत्पन्न करने के लिए दिखाई दिए। आपकी कृपा से ही
अहंकार और मान रहित हो जाता है भक्तों का। भक्ति योग के माध्यम से आप साक्षात्कार देते हो। वास्तव में भक्ति वास्तव में कोई एक कर्म नहीं है। भक्ति को हम नहीं कह सकते ये करो इसको भक्ति कहा जाएगा। भक्ति अंतर भावना से भी ऊर्ध्व है। हम देखने को कहते हैं आपने माला करा, आपने तिलक लगाया, आपने कुछ अध्ययन करा, सुना, सब कुछ कर सकते, इस सबको कर्म भी कहा जा सकता है। लेकिन जब आप सब कुछ सुना समझा, आप उसके बाद जो करोगे वो भक्ति है, इसको वर्णन करना असंभव है। तो सिर्फ भाव के लक्षण प्रकाश पाता है कि भागवतम कि भगवान का नाम हम सुन रहे हैं, लेकिन जब भक्त सुनते हैं वो श्लोक या भगवान के नाम, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाता है भगवान के नाम बोलते बोलते, और उनके शरीर जो गिर जाता है। ये सब लक्षण क्यों आता है? क्या मिला उनको? समझे कि नहीं? अगर किसी को बहुत तेज मान लो बहुत पिटाई करो तो आंखों में आंसू आ सकता है, कि खाली भगवान के नाम सुन के आंसू आ जाना, ये सब लक्षण जो है कोई यांत्रिक उपाय नहीं है कि हम लोग ऐसा करने से जरूर ऐसे होगा, ऐसा नहीं है। भक्ति एक भाव स्तर से भी ऊपर जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो मन बुद्धि अहंकार चेतना से भी ऊर्ध्व है। क्यों? ये सब भौतिक वस्तु है। शरीर पंचभूत, पंच तन्मात्रा, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, अंतःकरण, चार अंतःकरण, इससे परे है वो, क्योंकि भगवान इससे परे है। और आत्मा का जो गुण है, जब आत्मा भगवान को पहचान लेता है तो अपने आप इस शरीर में लक्षण प्रकाश पाता है कि शरीर ऐसा, इस शरीर के अंदर भक्ति आ गया है, वो जीव को आया है, वो व्यक्ति को आया है। शरीर तो एक चेहरा है, ढांचा है। शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। इसलिए इस शरीर के माध्यम से भगवान को सुन के उनको मतलब सारे अंग को मतलब उसमें हम लोग यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। पैरों में हम मंदिर के धाम भगवान की परिक्रमा लगाना चाहिए, कानों में भगवान के बारे में सुनना चाहिए, मन में मनन करना चाहिए। ये सब हमें जो मिला है हम व्यवहार करके उनको जानना चाहिए। जब हम जान जाएंगे फिर हमारा शरीर सार्थक हो गया, मनुष्य शरीर। ये तो शरीर का और क्या रहा है। आगे बताते हैं, हे प्रभु अंग ये भगवन घृ शरणाः कीर्तन्य तीर्थ यशसः, कि हे भगवान आपके मनोहर तथा पवित्र कथाएं कुशल रसज्ञ हैं। आपके द्वारा प्रदत्त मोक्ष नामक भी प्रसाद बहुत अधिक महत्व नहीं देता। फिर दूसरे पद का क्या कहना? कह रहे हैं कि प्रभु आपका जो मनोहर पवित्र कथा, भगवान की कथा क्या? सनकादि ऋषिगण भगवान को दर्शन करने के लिए गए, भगवान और द्वारपाल लोग उनको रोक दिए। श्री भगवान जो है उनको दर्शन देने के लिए आए। भगवान के स्वरूप को देखकर इनका ये सब लक्षण प्रकाश पाया। श्री ब्रह्मा जी उनके बारे में पहले उनको बताए थे कि भगवान ऐसे हैं। ये इतना जो बातें हैं ये भी भगवान की कथा है। बोले इसी को भी इतना रसज्ञ है, इसके सामने मोक्ष भी तुच्छ है। और इसके सामने हम इंद्र पद, ऐश्वर्य वाला पद, इसमें अप्सराएं, धन, रत्न और बहुत सारे, उसका अर्थ क्या है? खाली इतने बात को भी उन्होंने कितने बड़ा करके बोल रहे हैं कि प्रभु आपके पवित्र कथा कुशल रसज्ञ है, उसमें रस निकलता है। क्योंकि उनको तृप्त तो नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी बोले ना कि उनको देख कर भी उनको तृप्त नहीं मिला। हम किसी को जब देखते हैं एक बार आ गए, फिर हम दूसरे वस्तु देख के बात करते हैं, फिर उधर देखें इधर, हम क्योंकि हर जगह से बोर हो जाते हैं, सब दिन सब देखे। लेकिन जब वे भगवान को देखे तब वो मतलब देखते ही रह गए। तभी वो कह रहे हैं कि प्रभु ये कथा आपका बड़ा रसज्ञ है, इसीलिए इसी से मोक्ष को भी हम बड़ा तुच्छ समझते हैं। तो उससे सामने इंद्र आदि जो पद है उसको क्या कहना, उसमें क्या मिलेगा हमें? उसको किसी को अच्छा लगता होगा लेगा, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि उससे कोई प्रणाम।
कामं भावः स्ववृजिनोर्निरायेषु नः ताचित्तो अलिबद्यदि नूते पदयोरमेता वाचश्च नस्तु लसीबद्यादिते अङ्घ्रि शोभाः पुर्येत ते गुणगणे यदि कर्णरन्ध्रः। अनुवाद। भगवान, यदि हमारा चित्त भौरों की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता है, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयत सुधा से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि प्रभु, यदि भौरों के समान हमारा मन आपके चरणों में रमण करता रहे, हमारी वाणी यदि तुलसी के समान आपके चरणों के सुशोभित करती रहे, हमारे कर्णरंध्र यदि आपके गुणों गण से परिपूर्ण होते रहे, तो फिर अपने पापों के कारण हमारा जन्म यदि नरक की योनि में होता रहे तो भी कोई बात नहीं। बोले यहाँ पर उनकी गलती उनको एहसास हो गया कि बोले हम जिन गणों को, जिस गणों में, क्यों, भगवान के द्वारपाल, भगवान की कथा जब आएगा उनके द्वारपाल की बात भी आएगा। भगवान की कथा इतने पवित्र है, उसी में उनके जो द्वारपाल हैं उनको हम लोग श्राप दे दिए, और यदि हमारा ये पाप के कारण यदि हम नरक की योनि में जाना पड़े, सब सोचते हैं कि पाप करने में तो नरक जाना पड़ेगा, तो भक्त लोग हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। भगवान की जन नरक लोग क्यों जाएंगे? ये कह रहे यदि जाना पड़े तब हमें कोई बात नहीं, लेकिन हमारा कान हमेशा ही आपके गुण से परिपूर्ण होता रहे, आपके गुणों को हम सुनता रहे, और आप जैसे भौरों के समान आपके चरणों में हम रमण करते हैं। भौरा हमेशा सुगंधित पुष्प के चारों तरफ घूमता रहता है, और भक्त लोग जो है जहां पर भगवान की कथा के सामने वहीं पर घूमते रहते हैं, इर्द गिर्द उनके उनका दिन भर उसी को सोचते रहते हैं। हम तुलसी के समान आपके चरणों को हम सुशोभित करते रहे, हमारी वाणी जो हम बोल रहे हैं, जिससे आपके मतलब जिसे तुलसी आपको शोभा देता है आपके चरणों में, उस तरह भक्त जो भगवान को बोलते हैं, भगवान के बारे में बोलते रहते हैं, वो भी भगवान के भक्त जो भगवान की चरण और सुंदर हो जाता है। जब भक्त भगवान को वर्णन करता है तो भगवान अच्छे लगने लगते हैं सुनने वाला को, तो वो भी एक शोभा है। वो कह रहे हैं तुलसी की तरह वो शोभा बढ़ाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहीं और जन्म ले भी लेते हैं तो कोई दुख की बात नहीं है। पादुश्च कथा यदिदं पुरुहुतारूपं तनेशा निर्वृत्ति मा बापुललं तुषो नः तस्माह्रीदं भगवते नमः इन्द्रिभेम यो अनात्मना दुरुदयो भगवान प्रतीतः। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषय आसक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार प्रस्तुतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। जय जगन्नाथ। ये कह रहे हैं कि हम, हे प्रभु, हमारे सामने ये जो रूप आपने प्रकट किया है, इनसे हम कह रहे हैं कि हमें बहुत नेत्र उत्सव हो गया। हमारे पूरी जगन्नाथपुरी में एक दिन आता है नेत्र उत्सव, क्योंकि जब 15 दिन भगवान बंद रहते हैं, जिस दिन खोलते नेत्र मतलब आंखों को बहुत सुकून मिलता है उनको दर्शन करके, इसलिए भक्त लोग उस दिन को नेत्र उत्सव कहते हैं। ये कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे पुरुहुता, यदिदं रूपं पादुश्चकर्थ तेना न दृशः अलंग निवृत्ति। आप के हमारे सामने जो रूप स्वरूप प्रदान करे बाद जो रूप दर्शन कराए, यो भगवान अनात्मनं दुरुदयः
प्रत्यतः तस्मै भगवते इति नमः विधेम, कि आप साक्षात भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। हमारे नेत्र को बहुत सुख मिला और जितेंद्रिय व्यक्ति के लिए आपका दर्शन कठिन है। इसी में हमको है ईशा हे पुरुहूत यदिदं रूपम तेन दृशं इदं इतत नमः, हम आपको प्रणाम करते हैं। इसमें हमको सुख मिला, ये वास्तव में सुख सनकादि ऋषिवृंद को मिला। उसी में हम शब्द में जय विजय को भी मिला, तो वो भी उनके खड़े थे। तो ये आप हम सबको बड़े सुख प्रदान करें, मतलब भगवान इसलिए ही आए थे उनके पास। और यहाँ पर जैसे बताया कि जैसे पूर्व श्लोक में बताया कि तुलसी जैसे भगवान के चरण को शोभित करता है, उसी तरह हमारी वाणी यदि आपकी गुणगान करती रहे और हमारे कान में आपके कल्याण में गुण श्रवण से तृप्ति ना हो। कान होता है छोटे छोटे छिद्र है, भगवान के गुण आकाश की तरह, वो अंदर जाएगा कभी खत्म होगा? खत्म हो नहीं सकता। ये तो छोटे छोटे अथाह है, इसका कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार इति श्रीमद् भागवते महापुराणे तृतीय स्कंद 15 अध्याय। जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त जय जगन्नाथ प्रभु जी।
जय जगन्नाथ।